हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेंटिस्ट्री स्माइल। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना सिंह। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आपके अगर सामने के दांतों पे स्पेस है तो क्यों है, यानी कि आपके सामने के दांतों में अगर जगह दिख रही है तो वो उसका क्या कारण है और उसका क्या इलाज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कभी लोगों के दांतों में सामने के जो दांत होते हैं उनमें स्पेस होता है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, उसका सबसे पहला कारण तो मान लीजिए आपका ऑक्लूजन हो सकता है कि जैसे कि आपके जो दांत हैं वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, उस वजह से भी आपके दांतों में सामने स्पेसिंग दिखती है। कई बार आपने देखा होगा कि ये केवल सामने के दो दांतों के बीच में पेशेंट को हो सकती है, या फिर आपको ये जनरलाइज्ड सारे सामने के दांतों में मिल सकती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग 1 या 2 mm की स्पेसिंग आपको सारे दांतों के बीच में दिख सकती है सामने के। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे आपका मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, पेशेंट्स के दांत थोड़े से प्रोक्लाइंड होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे स्पेसिंग दिखती है। कभी कभी स्पेसिंग को हम लोग अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में डायस्टमा कहते हैं। तो अगर ये बीच में होती है तो हम इसको मिडलाइन डायस्टमा कहते हैं, और अगर ये जनरलाइज्ड है तो ये आपकी जनरलाइज्ड एंटीरियर डायस्टमा होता है। तो इसमें आपका क्यों होता है, जैसे आपका ऑक्लूजन डिस्टर्ब है, मान लीजिए आपके दांत थोड़े से प्रोक्लाइन है, बाहर की तरफ निकले हुए, उसकी वजह से आपके दांतों के बीच में स्पेसिंग हो गई है। और दूसरा कारण होता है कि मान लीजिए आपका ऑक्लूजन तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट आपका दांत का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, इस वजह से भी स्पेसिंग होती है कई बार। और कई बार आपने देखा होगा बच्चों में टंग थ्रस्टिंग की हैबिट होती है। टंग थ्रस्टिंग क्या होता है, या फिर जो टंग थ्रस्टिंग हैबिट होती है, इसमें पेशेंट का जो टंग का एंटीरियर पार्ट होता है वो एंटीरियर पैलेट पे आकर रेस्ट करता है। तो पेशेंट की क्या आदत होती है, कई बार वो अपने जो टंग है उससे दांतों को बार बार आगे की तरफ धक्का दिया करते हैं। ऐसे टंग थ्रस्टिंग मीन्स हर टाइम वो अपने दांत पे फ्रंट के पोर्शन पे जो दांत के हैं उसमें टंग लगाया करते हैं। तो उसके प्रेशर से भी आपके दांत थोड़े से प्रोक्लाइंड हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको वहाँ पे डायस्टमा क्रिएट हो जाता है। और इन चीज़ों के लिए आप जो इलाज है वो आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए किसी को टंग थ्रस्टिंग की हैबिट है तो आप उसके लिए उस पेशेंट को सबसे पहले आप उसका हैबिट ब्रेक करिए, टंग थ्रस्टिंग करना वो बंद करे। उसके लिए आप प्लान्स आते हैं, वो आप उनको दे सकते हैं लगाने के लिए। और उसके बाद आप ऑर्थो ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं उसको कम करने के लिए। अगर बाहर की तरफ निकले हुए दांत हैं तो आप उसके लिए उसकी वजह से स्पेसिंग है तो आप उसमें ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। उसमें भी अप्लायंस लगते हैं, कई तरीके के फिक्स और रिमूवेबल ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है। एंड आप उसके बाद अगर आपका नॉर्मल है, टूथ साइज छोटा है, उसकी वजह से है, तो आप उसके लिए आप फिलिंग से भी करा सकते हैं। कॉम्पोजिट फिलिंग से स्पेसिंग कम है तो वो जो डायस्टमा क्लोजर है वो आपका कॉम्पोजिट फिलिंग से भी डायस्टमा क्लोजर किया जा सकता है। एंड जो कॉम्पोजिट फिलिंग से आपका डायस्टमा क्लोजर करते हैं उसमें आपके दांत के कलर से शेड्स मैच करवा के किया जाता है कि आपके दांतों के कलर का जो भी शेड है, जिस कलर के आपके दांत हैं, यानी कि जो शेड जैसे A1 A2 B1 B2 ये सारे शेड्स आते हैं दांतों में, तो जो भी आपके दांतों का नेचुरल कलर है बिल्कुल उससे मैच करता हुआ ही उसमें फिलिंग की जाती है, जिससे उसमें आपका डिफ्रेंशिएशन पता नहीं चले। एंड आप ब्रिजिंग के लिए भी जा सकते हैं, आप वीनियरिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो ये आप स्पेस क्लोजर के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।